जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज हम पौष महात्म्य के चौथे दिन की कथा का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय की कथा में हम सभी ने सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पांडवों पर प्रसन्न होकर उन्हें मलमास की कथा सुनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन से कि हे अर्जुन, किसी समय में संयोगवश अधिक मास आया। उस मास को सब असहाय, निंदक, अपूज्य मलमास और रवि की संक्रांति से वर्जित उस मलमास को सभी इस प्रकार से कहते हैं। मल यानी कि गंदा। मल का मास होने से स्पर्श करने के यह योग्य नहीं है, यह सभी कर्मों में निंदित है, उसे इस प्रकार से कहा जाता था। इस प्रकार लोगों से यह वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन, निरुद्योगी, दुख से युक्त होकर मेरे पास आया और बैकुंठ में जहां पर मैं निवास करता था, वहां स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हुए मुझे देखकर मुझको उसने दंडवत प्रणाम किया और फिर अपने दोनों हाथों को जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाता हुआ वह मलमास मुझे इस प्रकार से कहने लगा। पिछले अध्याय की कथा में हमने इतना सुना था। अब आज हम उससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए, ओम सूर्याय नमो नमः, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भगवान नारायण नारद जी को पौष महात्म्य की यह कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण से रोते हुए अधिक मास कहने लगा कि हे नाथ, हे कृपानिधि, मलमास ऐसा मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ पर आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म में वर्जित, अनाथ और सदैव ही घृणा की दृष्टि से देखा है। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? आपकी कठोरता क्यों हो गई? इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से कहकर स्वामीहीन मलमास उनके सामने आंसू बहाता हुआ अब वहां पर बैठ गया। तब द्रवीभूत होकर हरि आगे बैठे हुए दीन बदन मलमास से कहने लगे कि हे तात, तुम अत्यंत दुख में डूबे हुए हो। तुम पर ऐसा क्या भारी दुखान पड़ा है? तुम्हारे मन में क्या है? इतना दुख क्यों है तुम्हारे मन में? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुझ दुख में डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने के योग्य नहीं हो। नारद जी को इतनी कथा सुनाकर नारायण भगवान आगे कहते हैं कि हे नारद, ऐसे भगवान के वाक्य को सुनकर मलमास अब बोझिल सा होकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण से बोला कि हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते हैं? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा कष्ट किसी को भी न हुआ हो, नहीं देखा गया हो, न सुना गया हो, सो मैं अब आपसे कहता हूँ। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा ही भय रहित होकर आनंद करते हैं, किंतु मेरा न तो कोई नाम है, न ही मेरा कोई स्वामी है और न ही मुझे कोई आश्रय देने वाला। इसी से सभी देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्म में यह मलमास वर्जित हैं, ऐसा सदा ही अंध परंपरा से कहते आए हैं। इसलिए अब मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। भगवान नारायण इतनी बात बताकर नारद जी से आगे कहते हैं कि हे नारद, इतना कहकर मलमास कहने लगा कि अब मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, अब मैं मरूंगा। इस प्रकार बारंबार कहकर मलमास अब शांत हो गया। हरि ओम तत्सत। ओम सूर्याय नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। आज की यह अध्याय की कथा यहीं पर पूर्ण हुई। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। हरे कृष्णा।